क्या आपके पास इस तरीके का वर्क वाली ब्लाउज आ जाती है, गला टेढ़ा होता है, सही से नहीं बैठा पाते, शोल्डर इधर की उधर गिरने लग जाती है, कभी इस तरह बहने लग जाती है, तो उन चीज़ों को कैसे रोकेंगे? उन चीज़ों को रोकने के लिए आपको मैं शानदार ट्रिक बताऊंगा, जो ध्यान से देखिएगा, वीडियो को फुल वॉच करेंगे। जब फुल वॉच करेंगे तभी समझ में आएगा आपको, क्योंकि स्टार्टिंग बैक से होती है, फ्रंट में आपको सारा ट्रिक बताई जाती है। इसे ध्यान से देखेंगे और किस तरीके से कटिंग होगी इसकी वो देखेंगे, क्योंकि वर्क वाली ब्लाउज हमेशा जो है प्रॉब्लम खड़ी करती है। प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं बताऊंगा कि कैसे दूर की जाएगी, तो इसे ध्यान से देखिएगा। तो इस तरीके का ब्लाउज आपके पास जब भी आ जाए तो सेम इसी पैटर्न पर कटिंग करेंगे जैसे बताई जा रही है, वो ध्यान रखिएगा कि वर्क हमेशा जो है टेढ़े होते ही होते हैं, कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम आती आती है, जिसके कारण आपका शोल्डर गिरने लग जाती है, कभी एक साइड का उठ जाएगा तो दूसरे साइड के नीचे चली जाती है। तो उन चीजों को बताएंगे, तो ध्यान से देखिएगा, वीडियो फुल वॉच करेंगे तभी समझ में आएगा। तो ये इनका सेम कपड़ा है और ये इनका अस्तर है। चलिए अब कटिंग शुरू करते हैं। साइज इनका रहने वाला है 40 साइज की ब्लाउज कटेगी। इसका फुल मेजरमेंट स्क्रीन पे दिख रहा होगा और ध्यान से देख लीजिए और उसे नोट कर लेंगे। मेजरमेंट हमेशा ध्यान रखना होता है, मेजरमेंट का, ये मेजरमेंट ही आपको तरीके से लेना होता है। तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है, बैक की कटिंग करेंगे। इसकी साइज होगी 40, कमर होगी 34, इसके अकॉर्डिंग कटिंग होने वाला है। और फुल मेजरमेंट आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, स्क्रीन पे देखिए फुल मेजरमेंट दिख रहा है आपको, उसे नोट कर लेंगे और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब हाइप जरूर करेंगे। तो ये कटिंग शुरू करते हैं। इस तरीके से निशान लगेगी, देख लीजिए बिल्कुल ध्यान से। लेंथ का निशान लग गया, बैक हुक रखेंगे। लेंथ इनका 14.5 इंच की है, 14.5 इंच रखेंगे। हाफ इंच प्लस करेंगे जो मार्जिन में जाएगी। आर्म होल की डाउन आपको किस तरीके से करना है, आर्म होल की डाउन हमेशा आप करेंगे इस तरीके से कि 40 चेस्ट है इनका, 40 साइज है हमारे पास। 40 साइज को आपको 6 से डिवाइड करना है, तो 40 लिख दीजिए। 40 के बाद भाग करेंगे, भाग के बाद 6 लिख दीजिए। उसके बाद आपका साइज निकल करके आएगा 6.5 इंच। 6.5 इंच डाउन कर लेंगे। इस तरीके से आर्म होल की कटिंग हो जाती है। तो इसका आर्म होल मैंने डाउन कर दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं इसी के अकॉर्डिंग। उसी तरीके से आपको माइनस करना होता है, भाग करेंगे और उसके बाद फिर ये आर्म होल आएगी 17.5। 17.5 का इनका आर्म होल है, तो वो नापेंगे। उससे पहले मैं शोल्डर बता दूं, शोल्डर इनका है 14 इंच का, देख लीजिए 14 इंच का शोल्डर है इनका। यहाँ से 2 इंच माइनस करेंगे, देख लीजिए 2 इंच इस तरीके से माइनस कीजिएगा। अब ये हमारा शोल्डर रह जाएगा 5.5 इंच का। 5.5 इंच का शोल्डर देंगे, हाफ इंच यहाँ पे मार्जिन लगाएंगे। इस निशान को आपको इस जगह पे 5.5 पे निशान लगाना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कई लोग करते ये है कि यहाँ पे सीधा कर देते हैं, इस तरीके से सीधा कर देते हैं, तो आपको सीधा नहीं करना है। इस जगह से आपको हाफ इंच, देख लीजिए हाफ इंच प्लस करेंगे और इस निशान को ऐसे मिला लेना है आपको। ये अभी हमारा आर्म होल का हिसाब समझ में आ गया होगा आपको कि आर्म होल कैसे कटिंग करनी है, डॉट लेंथ कैसे आएगी, चौड़ाई कैसे आएगी, गोलाई कैसे आएगा, ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही है। तो ये देखिएगा ध्यान से। तो दोस्तों आपको अब करना है चेस्ट, ठीक है। तो अपर चेस्ट इनकी है 38, 2 इंच का फर्क है, वो निशान लगा लेंगे आप 9.5 पे, चौथाई पे। जब चेस्ट के निशान लगाएंगे तो चौथाई पे आएगी। अपर चेस्ट के अकॉर्डिंग आपको बैक की कटिंग करना होता है, क्लियर। तो अपर चेस्ट हमारी आ रही है 38, तो हमने यहाँ पे 9.5 पे निशान लगा दिया चौथाई पे। कमर इनकी है 34, चौथाई लेंगे 8.5 इंच और 1 इंच देंगे डॉट के लिए मार्जिन, क्लियर। और इस निशान को मिला लेंगे इस तरीके से, देख लीजिए 2 इंच का मार्जिन देना है, आप वो दे देंगे। बैक टक्स में भी ट्रिक होती है, बैक टक्स कैसे लगाएंगे वो भी ध्यान रखिएगा, कहीं का कहीं नहीं लगाना है आपको। उसके लिए क्या करना होता है, इस जगह से नापेंगे, देख लीजिए। तो हमारे पास टोटल आ रहा है 9.5 इंच, 9.5 इंच आ रही है। अब इसे हाफ कर लेंगे यहाँ से, देख लीजिए इस तरीके से हाफ कर लेंगे ऐसे। अब जहाँ पे हमारा इंच टेप आएगा उस जगह पे निशान को लगा लेंगे, ठीक है। ये भी ध्यान रखेंगे कहीं का कहीं निशान नहीं लगाना है। अब इसे हाफ इंच का मार्जिन देंगे इस जगह पे। दोस्तों जो मैं ट्रिक बताता हूँ उसे ध्यान से देखिएगा, फॉलो कीजिएगा तभी समझ में आएगा। अब ये निशान लग चुका है हमारा, तो बैक का हो गया हमारा काम कंप्लीट। अब बारी आती है आर्म होल की। आर्म होल कटिंग करने के लिए आपको साइड से देख लीजिए 1 इंच माइनस करेंगे। उसके बाद यहाँ से नाप निकालेंगे, 2.5 इंच आ रही है, 2.5 इंच इस जगह पे भी ले लेंगे। और फ्रेंच कर्व स्केल के सहायता से आपको इन दोनों निशान पे ऐसे मिला लेना है, देख लीजिए ऐसे मिला लेंगे इस तरीके से, और यहाँ से निशान आपको लगा लेना है। अब ये हमारा आर्म होल का निशान लग चुका है, देख सकते हैं। अब दोस्तों आपको करना क्या है कि इनकी आर्म होल है 17.5 इंच, ठीक है। 17.5 इंच, तो आधा इंच यहाँ से दबेगा भी, इस जगह से आधा इंच दबेगा।
उसके अकॉर्डिंग ही लेंगे निशान को। और इस जगह से भी आधा इंच दबेगा, यहाँ से भी इसके भी निशान लगा लेते हैं ऐसे। अब यहाँ से नापेंगे 8.25 इंच, 9 इंच से 2 सूत कम, ठीक है। इस तरीके से आपको ले जाना है गोल गोल, देख लीजिए, और यहाँ पे हमको मिला लेना है। तो देख सकते हैं कि 8.25 इंच हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आ चुका है। तो बैक का काम क्लियर है, कहीं से कुछ नहीं है, सारा काम हो चुका है हमारा। अब बारी आती है जो ये गले थी, गले के अकॉर्डिंग ही हमने चलना है। तो आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में कि क्या करना है आपको। तो अब हमें गले की कटिंग इसी के अकॉर्डिंग करने हैं। तो इस तरीके से कपड़े को रखेंगे, देख लीजिए। अभी कपड़ा जा रहा है कहाँ, शोल्डर आ रही है यहाँ पे, देख लीजिए। कपड़े के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो शोल्डर हमारा आ जाता है 13.5 इंच, जो सही नहीं है, कंधे गिरने के पूरे पूरे चांसेस है। तो उसके लिए क्या करना है हमने, उसके लिए हम करेंगे इसे इस तरीके से, देख लीजिए, यहाँ से लेवल बनाएंगे। ये ट्रिक जल्दी कोई बताएगा नहीं, मैं बता दे रहा हूँ आपको। इस तरीके से लेवल को मिलाएंगे, देख लें ऐसे, और इसे ले आएंगे यहाँ पे। अब ये हमारा परफेक्ट तरीके से आ चुका है, देख सकते हैं। इसी तरीके से सारा मेजरमेंट जो है लगाई जाती है और काम किया जाता है। तो जैसे कि मैंने बताया था गला टेढ़ा हो जाता है, तो इन्हीं कारणों से होता है, क्योंकि इनकी फैलाव ज्यादा होती है, इनके आर्म होल के लेवल ज्यादा होते हैं। तो देखिए आर्म होल भी हमारा यहाँ पे आ रहा है, जो निशान हमारी लग रही है उसके नीचे आ गया है, ठीक है। निशान दिख भी रहा होगा आपको, नहीं दिख रहा है तो देखिए निशान यहाँ पे है, वर्क यहाँ पे है, ठीक है। तो जब हम दबाव लेंगे यहाँ पे तो थोड़ा सा मेंटेन तो हो ही जाएगा, लेकिन और भी थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, ठीक है। यही चीजें देखनी होती है, जिसको मैंने कहा था आपको कि शानदार ट्रिक जो बताऊंगा। तो इन चीजों पे अगर आपने केयर कर लिए तो कभी भी कंधे गिरेंगे भी नहीं आपके, और तरीके से बैठ भी जाएगा और इक्वल आएगा, ठीक है। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बैठ जाएगा ये। तो इसी तरीके से कटिंग करना होता है। तो अब मैं इसे क्या करूंगा, इसके बराबर से ही निशान लगाऊंगा, गले के बराबर से ही, देख लीजिए ऐसे, जैसे हमने अभी बैठा रखा था सेम इसी तरीके से लेंगे। और ये हमारी जितनी दबाव जा रही है उसको यहाँ पे खींच करके ले आएंगे। बिल्कुल ये ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से इसकी लेंथ भी थोड़ी सी जाएगी। अब इसके बराबर बराबर गले के निशान को लगा लेंगे ऐसे, देख लें। इसी तरीके से आपको करना है, जो हमने बताया है ट्रिक आपको, उस ट्रिक को फॉलो जरूर कीजिएगा। तो इनका गला जो आ रहा है वो इस तरीके से, देख लीजिए ऐसे आ गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फार्मूले समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से कटिंग होती है वर्क वाले ब्लाउज की। तो वो समझ गए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब आपको करना ये है कि इसे कटिंग करके निकाल लेंगे। गले को कटिंग अभी नहीं करना है, गले कटिंग अभी नहीं करेंगे, गले कटिंग हमेशा बाद में होगी, ठीक है। जब वर्क वाले रहेगा तो वर्क के हिसाब से जब अभी बनाएंगे आप, उस टाइम पे इसे कटिंग करेंगे। ब्लाउज को पूरा बराबर बराबर सिलाई लगाने के बाद फिर लगाएंगे। अब पेस्टिंग जरूर लगाइएगा या बॉक्रम जरूर लगाएंगे ताकि गला हिले नहीं। अब इसे कटिंग करके यहाँ से निकालेंगे, गला नहीं काटेंगे, ऊपर से कटिंग करके निकाल लेंगे ऐसे। निशान से बाहर ही रहेंगे, निशान के अंदर नहीं आना है आपको, और इसे कट करके निकाल लेंगे। अब हमने निकालना है फ्रंट, फ्रंट निकालेंगे। फ्रंट के लिए क्या करेंगे, इस तरीके से कपड़े को रखेंगे, देख लीजिए ऐसे। 1 इंच बड़ा रखना होता है, यहाँ पे 1 इंच बड़ा कर लेंगे फ्रंट को। फ्रंट हमेशा 1 इंच बड़ा रखेंगे, देख सकते हैं। साइड से भी 1/2 इंच बड़ा रखेंगे, 1/2 इंच बड़ा साइड में देना है। ये मैं बताता हूँ किस लिए दी जाती है, वो भी क्लियर करूंगा आपको। और यहाँ पे हमने आर्म होल का निशान लगा लेना है इस तरीके से। गले का भी ले लेंगे। अब इसे आर्म होल के लिए मैं एक पैटर्न तैयार करूंगा, यहाँ पे देख लें। ये फ्रंट की है और ये पैटर्न हमारा तैयार यहाँ से हो जाएगा, देख सकते हैं ऐसे। गले के भी निशान लगा लेंगे, और इस जगह से इनका गला जितना भी रखना चाहते हैं रख लेंगे। 7 इंच 8 इंच जो भी रखना होगा आप रखेंगे। तो गला मैं इनका आगे के रखूंगा 7.5 इंच, इस निशान को लगा लेंगे। अब जो शेप हमने बैक में दी है उसी शेप को यहाँ से इस तरीके से ले लेंगे, सेम पैटर्न में, देख लीजिए ऐसे। क्लियर। अब हमने आर्म होल निकालना है इसका, तो आर्म होल भी निकालेंगे इस तरीके से, देख लीजिए ऐसे। ऐसे स्केल को रखेंगे और यहाँ से निशान को लगाना शुरू कर देंगे। ये भी हमारा आ गया आर्म होल का। 2 इंच का मार्जिन दिया था, 2 इंच पे निशान लगा लेंगे पहले। अब बारी आती है टक्स की। तो दोस्तों टक्स का भी वही हिसाब है जो आपको बताया मैंने। 40 साइज की 10वां भाग, 40 साइज की 10वां भाग कितना आएगा वो डिवाइड करेंगे आप। तो दोस्तों 40 साइज की 10वां भाग आता है हमारा 4 इंच, ठीक है। 4 इंच का यहाँ पे डॉट पॉइंट का निशान लगा देंगे। डॉट पॉइंट की लेंथ जो हमारी चलेगी वो चेस्ट की चौथाई, चेस्ट की चौथाई हम लेंगे डॉट पॉइंट पे। तो चेस्ट आ रही है हमारी कितनी, 40, 40 इंच की आ रही है।
तो 10 इंच लेंगे प्लस 1 इंच करेंगे। ठीक है, 1 इंच प्लस कर लेंगे, क्योंकि आधा इंच ऊपर दबेगा, आधा इंच हमें एडजस्टमेंट के लिए लेना है। अब इस निशान को आपको ऐसे मिला लेंगे और यहाँ से भी निशान को मिला लेंगे। इस जगह पे आपको 1.5 इंच का मार्जिन देना है, 1.5 इंच का मार्जिन देंगे। अब बात आती है साइड वाले क्रॉसिंग की और आर्म होल वाले क्रॉसिंग की। इस क्रॉसिंग को नहीं देंगे क्योंकि ये बैक हुक है, तो फ्रंट पे इस क्रॉसिंग का देने का कोई मतलब नहीं है। आपको देना होगा आप दे दीजिएगा, लेकिन देने नहीं चाहिए। अब यहाँ से मैं लूंगा 1.25 इंच। ठीक है, 2 इंच से 2 सूत कम। और इस निशान को आपको इस तरीके से देखें ऐसे रख लेंगे। 1/2 इंच का मार्जिन देना है आपको, साइड वाले पे 1/2 इंच की मार्जिन लगेगी इस तरीके से। अब बात करते हैं क्रॉसिंग डार्ट की। क्रॉसिंग डार्ट की भी लेंथ हम लेंगे 1.25 इंच, और मेन वाले टक्स का जो निशान लग रहा है हमारा, ये इस पे ला करके इस तरीके से मिलाएंगे। आप बिल्कुल सिंपल और शॉर्टकट तरीका से बता दे रहा हूँ आपको। तो मेन वाले टक्स पे साइड वाले क्रॉसिंग को ला के इस तरीके से मिला लेंगे। यहाँ पे आपको 2 सूत का मार्जिन देना है, 2 सूत इंच टेप का 2 पॉइंट। ठीक है, इस निशान को लगा लेंगे इस तरीके से ऐसे। अब ये हमारा काम हो चुका है फ्रंट का भी। ठीक है, तो फ्रंट की कटिंग करके निकाल लेंगे। तो दोस्तों मैंने जो बताया है आपको ट्रिक, वो ट्रिक को ध्यान रखिएगा। चेस्ट हमेशा चौथाई पे चलेंगी। आर्म होल की लेंथ आपको छठा भाग पे लेना है। जितनी भी साइज होगी, 40 साइज की कटिंग हो रही है तो 40 का छठा भाग जो भी आएगा उसके अकॉर्डिंग डाउन करेंगे। डॉट पॉइंट चेस्ट का चौथाई भाग से चलेगी, उसमें 1/2 इंच प्लस करके निशान को लगा लेना है डॉट पॉइंट के लिए, जो मेन डॉट पॉइंट आएगा उसके लिए। ठीक है, इन चीजों पे आपको ध्यान ज्यादा देना है कि किस तरीके से कटिंग आपको करनी चाहिए। जो मैं कपड़े मार्जिन रखता हूँ तो यहाँ से निकाल लेंगे इस तरीके से। आप अगर कपड़े मार्जिन नहीं रखेंगे तो 1/2 इंच मार्जिन छोड़ करके कटिंग करना है आपको। अब इस जगह से मैं कटिंग करके निकाल लूंगा। गले की भी कटिंग कर लेंगे। गले की जैसे मैंने बताया आपको कि निशान के अंदर ही रहेंगे, निशान के बाहर नहीं जाना है। उन चीजों पे भी ध्यान रखना है आपको, और इस तरीके से कटिंग होकर के ये निकल जाएगी। तो दोस्तों जितनी चीजें मैंने बताई है आपको उसे फॉलो करेंगे। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो क्या बनेगी उस पर कॉमेंट करेंगे और मुझे बताएंगे आप। अभी हमारा बैक फ्रंट दोनों की कटिंग हो चुकी है। तो दोस्तों अब आती है बारी बाजू की। बाजू कैसे कटिंग करेंगे, बाजू में डिजाइनिंग भी है, वो बताऊंगा आपको कि बाजू में डिजाइनिंग कैसे बन रही है, कैसे बनेगी। और इसकी वीडियो, शॉर्ट वीडियो हमारी देख लीजिएगा। शॉर्ट वीडियो में वो डिजाइन मैंने डाल रखा है, उसी तरह का डिजाइन इसमें भी बनाऊंगा। तो आप देखिएगा किस तरीके से आप बनाएंगे ताकि आपको आसानी से बना सके। तो इसके लिए आपको करना ये होगा, लेंथ के निशान सबसे पहले लगाएंगे। यहाँ पे 10 इंच की इनकी बाजू है, वो रख लेंगे। देख लें ध्यान से, 3.5 इंच आप डाउन कीजिएगा और यहाँ से आपको एक बॉक्स बना लेना है। इस तरीके से बॉक्स बनाएंगे। अब आपको करना ये है कि 8.25 इंच का हमारा आर्म होल की आ रही थी, इस जगह से हमने रखना है 8.25 इंच। और बाजू की गोलाई इनकी 11 इंच की है, वो रख लेंगे 5.5 इंच, और यहाँ से शेप दे देंगे बाजू की। अब इस जगह से शेप देना है दोस्तों आपको, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से शेप देंगे ताकि आपका बाजू परफेक्ट तरीके से बन जाए और कहीं से रिंकल्स और झोल ना आए। अब दोस्तों करना ये होगा कि अगर आप लोग कहते हो कि भैया हमें शेप बनानी नहीं आती, इस तरीके से शेप बनाते हैं पर टेढ़ा मेढ़ा बन जाता है या सीधा बन जाता है, तो उसके लिए देखिए इस तरीके का स्केल ले लेंगे। ये मात्र 20-25 रुपए की आती है, ये ले लेंगे और ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। देखिए हमने जो निशान रखा है सेम इसी तरीके से आपकी कटिंग होगी। अगर आप ऐसे रख लेंगे तो सेम इसी तरीके से आपका कटिंग होने वाला है। क्लियर? इस तरीके का मंगवा लेंगे तो आपको ज्यादा ताम झाम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हमने अपना देख सकते हैं जैसे रखा है इस हिसाब से आपका भी हो जाएगा। तो दोस्तों अब बारी आती है डिजाइनिंग की। तो डिजाइनिंग हम कैसे करेंगे? डिजाइनिंग करने के लिए 2.5 इंच देख लें इधर रखेंगे और 6.5 इंच की चौड़ाई देंगे। ठीक है, एक बॉक्स बना लेंगे यहाँ पे, इसी के बीच में डिजाइनिंग होगी। इसकी लेंथ रखेंगे 6 इंच का, 6 इंच की इसकी लेंथ रखेंगे और यहाँ से आपको शेप देना है। इस तरीके से शेप दीजिएगा ऐसे। अब ये डिजाइनिंग का शेप हमारा बन चुका है, देख सकते हैं। अब सेम इसी तरीके से मैं दूसरे वाला साइड भी इनका कर लूंगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे बैठा लेंगे सेम इसी तरीके से, देख लीजिए ऐसे, और इसे छाप लेंगे, इसके ऊपर छाप लेंगे। अभी हमारा बन चुका है। दूसरे साइड भी देख लीजिए तैयार हो गया है, देख सकते हैं दूसरे साइड भी तैयार हो चुका है। इसे निशान लगा लेंगे इसके बराबर से ऐसे। बिल्कुल सिंपल और सही तरीके से बता दे रहा हूँ आपको ताकि
आप बहुत आसान तरीके से कर पाएंगे। डिजाइन बनने के बाद इतना सुंदर लगता है कि आप भी कहेंगे वाह क्या बात है। अब यहाँ से देखिए इस तरीके से निशान को फाइनली लगा लेंगे। ये सेंटर है हमारा, देख लें ये सेंटर है। अब हमें 1-1 इंच का बनाना है तिरछा। इस तरीके से 1 इंच का ले लेंगे और 1 इंच का यहाँ पे भी ले लेंगे लंबाई। अब इसे आपको इस तरीके से मिला लेना है, देख लें ऐसे ऐसे मिला लीजिएगा। और ये भी सेंटर है हमारा, यहाँ पे भी सेंटर पे एक निशान लगाएंगे। अब दोस्तों यहीं से आपको सारा काम करना है। 1 इंच का फिर निशान बनाएंगे, यहाँ से 1 इंच का ले लेंगे और 1 इंच का लंबाई लेंगे, ठीक है इस तरीके से। तो यहाँ से हमने तिरछा करना है, देखते चले जाएं। 1-1 इंच का गैप देंगे बिल्कुल तरीके से, देख लीजिए ऐसे, ताकि आपका निशान सही लगता चला जाए। और ऐसे फिर यहाँ से 1 इंच लेंगे, इस निशान को मिला लेंगे जो हमारा आ रहा है, और इसी के बीच से निशान को लगाएंगे। डिस्टेंस का ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस इक्वल आनी चाहिए। इधर उधर हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम आपके लिए आ सकती है। अब इस निशान को भी हमने ऐसे मिला लेना है। यहाँ से 5 बनेंगे इस पे, फिर 1 इंच लेंगे यहाँ से और इस निशान को देख लीजिए ऐसे मिला लेंगे। इस तरीके से मिलाते चले जाएंगे आप, देख लीजिए। तो 1 2 3 4 एक और बनाना है हमें, तो उसके लिए भी इस तरीके से लेंगे। डिस्टेंस बढ़िया से बनाना है आपको, और कुछ नहीं है इसमें। इस तरीके से ले लेंगे, पॉइंट बनना चाहिए। अब ये हमारा निशान लग चुका है। अब इसके लिए क्या करेंगे आप, ऐसे देख लीजिए इस तरीके से छापेंगे। जो हमारा निशान आ रहा है सेम इसी पे छाप लेंगे, ताकि जो निशान हमने लगाया है दोनों बराबर आ जाए। तो देख लीजिए इस तरीके से छपेगा। अब ये दोनों पे आ गया है, ठीक है। अब इसी तरीके से इधर भी निशान को लगाएंगे, लगाते चले जाएंगे। अब उसके बाद क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे एक बटन लगेगी, ठीक है। एक लेंगे, यहाँ से पॉइंट से निकालते चले जाएंगे ऐसे। फिर यहाँ से पॉइंट लेंगे इस तरीके से, यहाँ पे लाके मिलाएंगे। फिर एक पॉइंट लेंगे, यहाँ से लाके ऐसे मिलाएंगे। फिर एक पॉइंट लेंगे, फिर यहाँ से ऐसे मिला लेंगे और इस पॉइंट को सीधा ले लेंगे, ठीक है। ये हो गया। और इसके लिए भी वही करना है आपको, देख लें सेम वही जब ये छापना था वैसे छाप लेंगे, ताकि हमारा निशान बिल्कुल तरीके से बैठ जाए। ऐसे इस पे भी छाप लेंगे ताकि ज़्यादा दिक्कत ना आए। और इसके भी निशान यहाँ से निकालेंगे। तो देख लीजिए इस तरीके से इस पे भी निशान लगा लेंगे ऐसे पॉइंट पे ही, इस तरीके से। और इसकी वीडियो मैंने शॉर्ट में डाल रखा है, जो अभी बनाया है मैंने कल इस डिजाइन को, वो देख लीजिएगा। तो अब ये डिजाइन हमारा बन चुका है, देख सकते हैं। यहाँ पे आपको एक बटन लगा लेना है, ऐसे बटन लगा लेंगे, क्लियर। तो इसी तरीके से आपको डिजाइन बनाना है। बाकी साइड साइड से आपको कट करके निकालेंगे, जो भी है इस तरीके से काम करना होगा। और जब बन जाएगा तो बनने के बाद आपको क्या करना है, एक बटन लगाना है। बटन कैसे लगाएंगे वो देख लीजिए। इस तरीके का बटन आएगा, यहाँ पे ऐसे बटन, क्लियर। ये सारा गैप आपको दिखना चाहिए, सब गैप दिखेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। इसी तरीके की डिजाइनिंग होती है। इसका वीडियो देखना है तो आप शॉर्ट वीडियो में जाकर देख लीजिएगा, वहाँ पे चल रही है हमारी वीडियो।